नमस्कार, मैं आर के शर्मा। आप देख रहे हैं भारत दर्शक न्यूज। अपराध के सिलसिले में कहीं शासन प्रशासन के द्वारा कोर कसर नहीं छोड़ा गया है। कुछ जातिगत मामले आए हैं जो अनुसूचित जातियों के अधिकारों को सामान्य जाति द्वारा छीन लिया जा रहा है और किसी न किसी तरह से प्रशासन के अधिकारियों को अपने पक्ष में मिला करके सामान्य जाति होते हुए अनुसूचित जाति का जात प्रमाण पत्र बनवा करके अनुसूचित जातियों के अधिकारों को छीन करके स्वयं सामान्य जाति द्वारा उस पर काम किया जा रहा है। और इस संबंध में अधिकारी भी पीछे नहीं है, जबकि कुछ समय पहले ही जैसे कमकर जाति गौड़ जातियों के जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं, जो कि जनपद महाराजगंज में कमकर और गौड़ जाति अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। इनका निरस्तीकरण हो गया है। इनका निरस्त होने के बाद भी कुछ अधिकारियों के द्वारा उनको अनुसूचित जाति का जात प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है, जबकि माननीय शासन के अधिकारों को भी दरकिनार कर दिया जा रहा है। मामला सीधा सीधा साफ यह है कि अधिकारी लोग काफ़ी धनादोहन करके सामान्य जातियों से उनका अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर देते हैं। ऐसा ही मामला जनपद महाराजगंज के सदर तहसील का है, जो कि ग्राम सभा नंदना के निवासी कमकर जाति के निवासी हैं और सदर तहसीलदार द्वारा उन लोगों का अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है, जबकि यह मामला माननीय तहसीलदार महोदय के कर कमलों द्वारा स्वयं निरस्त किया गया है और जाति प्रमाण पत्र माननीय कमिश्नर जी द्वारा स्वयं निरस्त किया गया है। फिर भी जिस तहसीलदार साहब ने इस जाति प्रमाण पत्र को निरस्त किया, उन्हीं के द्वारा पुनः कमकर जाति का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। इस मामले में जनपद महाराजगंज के दीवानी कचहरी के एक काफी चर्चित वकील साहब के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है माननीय सदर तहसीलदार साहब को। हम जानना चाहते हैं, आज हमारे खास गेस्ट हैं वकील साहब श्री सच्चिदानंद पटेल जी, और हम जानना चाहते हैं कि तहसीलदार के प्रति क्या नोटिस और क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। श्रीमान जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम सच्चिदानंद पटेल है, दीवानी कचहरी महाराजगंज है। हम जो है राजेश गौतम पुत्र पूर्ववासी गौतम जो नंदना के रहने वाले, उनके बिहार पर जो है जिलाधिकारी कलेक्टर महाराजगंज के यहाँ 197 की नोटिस दे दिया गया है। जैसे ही 15 दिन की अवधि बीतेगी, उसके बाद से सब विधिक कार्रवाई कर दी जाएगी। माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, वो जाति प्रमाण पत्र पहले भी खारिज हो चुका है? जी जी जी, सत्यापन समिति द्वारा भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद से इन्होंने अपील भी किए तो वहाँ भी रिजेक्ट हो गया है, और जो वहाँ कमिश्नर यहाँ गए तो वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। अब कहीं से कोई नहीं है, और तहसीलदार के द्वारा ही लिखित तौर पर दिया गया था कि ये अगर कोई पाया जाएगा पुनः बनाते हुए दोबारा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो है तहसीलदार के द्वारा ही दिनांक 7/1/24 को ही जनवरी माह में, इसी माह में जारी कर दिया गया है। उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई किया जाएगा। यानी सदर तहसीलदार ने ही निरस्त किया और उन्होंने ही हाँ जी 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 पुनः जी, अपराध तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है। जी जी जी, कि तहसीलदार साहब ने जिस तरह से समाज में इस तरह के लोगों को जिनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो गया है, उनको यह संवैधानिक कागजात है जो प्रशासनिक इससे आरक्षण मिलती है, इसमें वो दूसरे का हक का उल्लंघन कर रहे हैं। वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत कर रहे हैं। ये दूसरे का हक है, जैसे अनुसूचित जातियों के हक को सामान्य जी 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 दे करके उनको, हाँ, उनको जो है पाछे और कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। तो क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं वकील साहब इनके ऊपर? इनके ऊपर अब इनको 197 की नोटिस दिया गया है। अब जैसे 15 दिन की अवधि बीतेगी, उससे ही सक्षम न्यायालय में जहाँ भी हो इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाए। कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा देख रहे हैं। अभी वकील साहब ने ये बताया कि जिस तहसीलदार महोदय के द्वारा यह जाति प्रमाण पत्र खारिज किया गया था, उसी तहसीलदार ने पुनः जाति प्रमाण पत्र उन लोगों को निर्गत कर दिया गया है, जबकि ये खारिज उनके ही द्वारा किया गया और उनके द्वारा ही निर्गत किया जा रहा है। इस मामले को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लेन देन का मामला है, जो तहसीलदार साहब ने पैसे लेकर के या किसी दबाव बस पुनः जाति प्रमाण पत्र खारिज जाति प्रमाण पत्र उन्होंने निर्गत किया है। देखते हैं वकील साहब की कार्रवाई में क्या होती है, अगला प्रोसीजर इनका क्या होता है। शेष अगले अंक में आपसे मुलाकात करता है।